हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम समय की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में जानेंगे डिटेल में। सो लिसनर्स, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और अभी तक इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को भी ना ज्वाइन किया हो तो उसको भी ज्वाइन कर ले, ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जा सके। अब आइए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिसनर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य की अवधारणा। तो इसमें पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं इसकी। तो जैसा कि मैंने दिया है, साम्य शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एक्वस एवं लिब्रा के संयोग से हुई है। यानी कि जो साम्य शब्द है वो कहाँ से आया है? लैटिन भाषा से आया है, जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि एक्वस एंड लिब्रा। तो इन दोनों के एडिशन से ये बना है। एक्वस का अर्थ होता है लिसनर समान, यानी कि इक्वल, और लिब्रा का अर्थ होता है साम्य, है ना। तो इस प्रकार इक्विलिब्रियम का अर्थ हम समझ सकते हैं कि समान साम्य होता है, यानी इक्वल बैलेंस होता है। जबकि आप देखेंगे कि अर्थशास्त्र में साम्य शब्द का प्रयोग बहुत ही व्यापक अर्थ में इसको किया गया है। इकोनॉमिक्स में जो इक्विलिब्रियम का जो मीनिंग है वो गतिहीनता अथवा विश्राम की स्थिति ना होकर के परिवर्तन की अनुपस्थिति यानी कि एब्सेंस ऑफ चेंज से होता है। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स में साम्य एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें गति तो होती है, परंतु उस गति में परिवर्तन की अनुपस्थिति होती है, यानी कि चेंज होना, मतलब एब्सेंस ऑफ चेंज होता है उसमें। तो ये इसके कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बातें रहीं जो आई होप आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट बात कर ले साम्य के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम या काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम कह सकते हैं आप। लिसनर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहें और अपलोड करते रहें आप सभी के लिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि स्टडी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो उसमें आपको तुरंत पता चल जाए, क्योंकि हम उसमें टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो आइए अब देखते हैं साम्य के प्रकार के बारे में, यानी कि काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं, काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम 5 तरीके का होता है, यानी कि स्क्रीन पर जैसा कि आप देख सकते हैं लिसनर्स, पहला मैंने दिया हुआ है स्थिर, यानी कि जो पहला इक्विलिब्रियम है वो है स्थिर, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा है इसमें अस्थिर, यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरा है तटस्थ साम्य, यानी कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये पहले में आ जाता है। अब दूसरे डिवीजन की हम बात करें तो दूसरे डिवीजन में बेसिकली आता क्या है? आंशिक और सामान्य साम्य, यानी कि पार्शियल और जनरल, जैसा कि आप दूसरे वाले में देख सकते हैं। तीसरे में हम देखें तो हमारा है अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन साम्य, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम। चौथा जो हमारा इक्विलिब्रियम है उसको हम कहते हैं एकल एवं बहुल साम्य, यानी कि सिंगल और यूनिक भी कह सकते हैं इंग्लिश में, और बहुल को मल्टीपल इक्विलिब्रियम कहते हैं, और इसको सिंगल और यूनिक इक्विलिब्रियम। दूसरा है मल्टीपल इक्विलिब्रियम, बहुल को कहते हैं। नेक्स्ट जो पांचवा आपका इक्विलिब्रियम है, यानी कि साम्य का प्रकार है, वो है स्थैतिक, यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और दूसरा है गतिशील, इसको हम हिंदी में प्रावैविक साम्य भी कहते हैं। इंग्लिश में दोनों का एक ही नाम है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये सारे टाइप्स थे इक्विलिब्रियम के। सो लिसनर्स, इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूँगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें बताना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। तो साम्य के जो प्रकार हैं तो डिटेल में डिस्कशन में नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगी, जिसमें मैंने जितने भी इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन किया है आज, वो सारे के सारे उनके मीनिंग के बारे में डिस्कशन करूँगी। तो आई होप आपको मैंने जितनी भी चीज़ें आज बताई हैं वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है तो
आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।